खिड़कियों से बारिश जोर जोर से टकरा रही थी। एला अपने रजाई में और सिमट गई। हवा भयानक आवाज कर रही थी, जैसे कोई भूत चीख रहा हो, और खिड़कियां अपनी चौखट में हिल रही थीं। उसका सिटी सेंटर फ्लैट, जो आम तौर पर एक सुरक्षित जगह होता था, आज बहुत असुरक्षित लग रहा था। आज रात शहर की फेमिलियर साउंड्स दूर लग रही थीं। उनकी जगह बस स्टॉर्म की आवाजें थीं। एला ने घड़ी देखी। 11:58 PM, लगभग मिडनाइट। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने खुद को डांटा कि बेवकूफ बन रही है। बस स्टॉर्म उसके दिमाग से खेल रहा था। फिर भी वो उस बेचैनी से छुटकारा नहीं पा सकी जो बारिश के आने के साथ ही उसे घेरने लगी थी। अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक पूरे फ्लैट में गूंज उठी। एला सोफा पर सीधी होकर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस समय, इस मौसम में कौन आ सकता है? उसके अंदर डर और क्यूरियोसिटी दोनों लड़ रहे थे। फिर से नॉकिंग हुई, इस बार और जोर से। एला हिचकिचाई। उसका दिमाग कह रहा था कि केयरफुल रहे, लेकिन कुछ उसे दरवाजे की तरफ खींच रहा था। कोई इमरजेंसी हो सकती है, किसी को हेल्प चाहिए होगी। गहरी सांस लेते हुए वो सोफा से उठी और धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ चली। कांपते हुए हाथ से एला ने डोरनॉब को पकड़ा। उसकी हथेली में डोरनॉब की ठंडक से उसके धड़कते हुए दिल को कोई आराम नहीं मिला। एक और गहरी सांस लेते हुए उसने दरवाजा खोला, ये सोचकर कि कोई बारिश में भींगा हुआ इंसान होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस खाली हॉलवे, एक टिमटिमाते बल्ब से डिमली लिट, उसे दिखाई दे रहा था। हवा तेजी से उसके पास से गुजरी, बारिश की कुछ बूंदें फ्लैट में घुमाते हुए। कंफ्यूज्ड और थोड़ी डरी हुई एला ने अंधेरे में झांका, लेकिन हॉलवे डिजर्टेड था। दरवाजा बंद करके एला उसके सहारे खड़ी हो गई। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पेट में एक ठंडा सा डर बैठ गया। उसे एक प्रेजेंस महसूस हुई थी, पल भर के लिए, लेकिन अनडिनायबल, दरवाजे के ठीक बाहर। क्या कोई प्रैंक कर रहा था या कुछ और सिनिस्टर था? जैसे ही वो मुड़ी, एक हल्की सी विस्पर उसके कानों में पड़ी। वो विस्पर आते ही गायब हो गई। उसे पता नहीं चला कि उसने कुछ सुना भी था या बस उसका इमेजिनेशन बढ़ रहा था। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ बारिश की आवाज और खिड़की के गैप से आती हवा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक बिजली चमकी और जोरदार थंडर हुआ। जैसे ही लाइट आई थी वैसे ही गायब हो गई। रूम फिर से अंधेरे में डूब गया, लेकिन लाइट के उस छोटे से पल में एला ने उसे देखा था। एक चेहरा विंडो से चिपका हुआ, एक पीला दुबला पतला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, एक भयानक मुस्कुराहट के साथ। एकदम खौफ, असली और गहरा, उसके अंदर दौड़ गया। वो पीछे हट गई, चीख उसके गले में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वो चीख पाए, फोन उसके हाथ से छूट गया, फ्लोर पर गिर गया। वो अकेली नहीं थी, कोई या कुछ उसे देख रहा था। एला घबरा गई। वो फंस गई थी, अपने ही घर में शिकार हो रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, उसके इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन जो डर उसे घेरे हुए था वो एकदम असली था। उसने किचन से एक नाइफ उठा ली। ठंडे स्टील से उसे थोड़ा भी कंफर्ट नहीं मिला। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फ्लोरबोर्ड्स की हर आवाज, हवा की हर आहट उसे और डरा रही थी। वो असुरक्षित महसूस कर रही थी। कहीं छिपने की जगह नहीं थी। वो अंदर थे। प्रिंट था। वो अंदर आए थे और वो अभी भी यहीं थे। अचानक एक और नॉक फ्लैट में गूंजी। इस बार ये फ्रंट डोर से नहीं, बेडरूम डोर से आई, उसके ठीक पीछे से। डर के मारे जम गई। एला धीरे धीरे साउंड की तरफ मुड़ी। नॉक फिर से आई, इस बार और जोर से, इंसिस्टेंट, मेनेसिंग। डोर नॉब हिला, जैसे कोई अनसीन हैंड उसे घुमाने की कोशिश कर रहा हो। एला वहीं जमकर खड़ी रही, उसकी आंखें डोर पर टिकी हुई थीं। नॉकिंग बंद हो गई। सन्नाटा छा गया, भारी और गहरा। और फिर एक विस्पर, मुश्किल से सुनाई देने वाली लेकिन मैलिस से भरी, डोर के दूसरी तरफ से आई। "We're coming for you, एला।"
डोरनॉब एक बार फिर हिला और फिर सन्नाटा।